Hello friends, welcome to our YouTube channel AEZ Competition अड्डा। इस लेक्चर में हम ट्रू डिस्काउंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आप इस टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लास्ट तक बने रहें। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो देखिए क्या क्या अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे सभी एग्जाम्स के। इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा को सेलेक्ट करना है। वहीं पर सारे मटेरियल्स आपको अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ट्रू डिस्काउंट के ऊपर। देखिए ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, तो आइए हम इसे बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो किसी दूसरे पर्सन या बैंक से लोन लेता है। सपोज उसकी जो अमाउंट पे करनी है आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब टाइम ड्यूरेशन जो है 5 ईयर्स की है, और आफ्टर 5 ईयर्स जो अमाउंट उसे पे करनी है और सम ड्यू जो है अमाउंट, और हम बोल सकते हैं सम ड्यू, ठीक है, इक्वल टू ₹145। ठीक है, बट क्या होता है कि 2 साल के बाद उसके पास कहीं से पैसे आ जाते हैं और वो डिसाइड करता है कि बेकार में इंटरेस्ट क्यों भरना है, हम अभी ही पे कर देते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुई थी एट द टाइम ऑफ लोन, ठीक है, बिटवीन बोरोवर और लेंडर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 15% डिसाइड हुई थी। ठीक है, 15% पर एनम। तो अगर वो लोन सेटल करना चाहता है 2 साल के बाद, उसने डिसाइड किया, ठीक है, मतलब कि मेच्योरिटी से 3 साल पहले, मतलब जो टाइम 5 साल का था उससे, उसमें 3 साल अभी बचा हुआ है। ठीक है, मतलब 3 साल बचा हुआ है, मतलब टाइम जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग टाइम इक्वल टू 3 ईयर्स। ठीक है, तो अभी उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो 3 ईयर्स टाइम लेकर आप प्रेजेंट वर्थ ऑफ जो अमाउंट है उसको फाइंड कर लें, उतना ही अमाउंट अभी उसे पे करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वर्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रेजेंट वर्थ हमारा देखिए 145 जो है, इसका प्रेजेंट वर्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट वर्थ पीडब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और हमारा प्रेजेंट वर्थ हो जाएगा देखिए 100 इंटू अमाउंट, ये इसका फॉर्मूला होता है, 100 इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो 100 इंटू अमाउंट आपका था 145 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट आपका 15% पर एनम, और टाइम जो ड्यू है, ठीक है, टाइम ड्यू इक्वल टू 3 ईयर्स, ये आपके रुपीज में हो जाएंगे। तो ये देखिए डिनोमिनेटर में आपका कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3 45 प्लस 100 145, तो 145 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये रिजल्ट आपको मिलेगा 100 के बराबर। मीन्स अगर वो पर्सन जिसने लोन लिया वो अभी 100 रुपीज पे कर दे तो उसके सारे लोन सेटल हो जाएंगे। अब देखिए बात आती है ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट क्या हो जाएगा, और ट्रू डिस्काउंट टीडी से हम डिनोट करते हैं। ट्रू डिस्काउंट टीडी से डिनोट करते हैं। ठीक, टीडी, तो ये आपका हो जाता है अमाउंट और सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ₹145 माइनस 100 मीन्स ₹45 जो है यही आपका ट्रू डिस्काउंट हो जाएगा, सॉरी ₹45। ठीक है, चलिए अब हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए ये वाले फॉर्मूला भी हमने देखा, अमाउंट इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस टी डी। ये कहाँ से आया, देखिए अमाउंट
यहाँ ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रेजेंट वर्थ, तो अमाउंट इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस प्रेजेंट वर्थ, ठीक है, एक फॉर्मूला। दूसरा आपका होता है ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, ठीक है, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट वर्थ आपको पता हो गया, तो ट्रू डिस्काउंट आपका उसका इंटरेस्ट ले लीजिए प्रेजेंट वर्थ का, तो वो निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा कितना आया था, देखें इस एग्जांपल में अगर देखें तो ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, तो इंटरेस्ट कितना है 15%, ठीक है, 15% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और प्रेजेंट वर्थ है हमारा 100, तो परसेंटेज यहाँ हटा दीजिए, 15% ऑफ 100 इंटू टाइम जो है 3 इयर्स, ठीक है, ये परसेंटेज अगर हम हटा दें तो डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए आप, डिवाइडेड बाय 100, देखिए 100 कैंसिल हो गया और ये भी हमारा आ गया ₹45 के बराबर, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए कुछ और फॉर्मूले जो है, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है R% पर एनम, टाइम है 3 इयर्स, देन प्रेजेंट वर्थ जो क्या हो जाएगा, अगर आपको अमाउंट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, 100 इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इंटू टाइम, ये अभी हमने यूज किया था प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करने के लिए। और अगर ट्रू डिस्काउंट पता है तो 100 इंटू ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम, यही हो जाएगा प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। दूसरा देखिए ट्रू डिस्काउंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप कर सकते हैं, देखिए प्रेजेंट वर्थ इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और अगर हमें ट्रू डिस्काउंट पता है तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, ये दोनों से आपका अमाउंट इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ठीक है। अगर अमाउंट पता है तो आप ट्रू डिस्काउंट इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है और ट्रू डिस्काउंट पता है तो सम और अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला से सिंपल इंटरेस्ट इनटू ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ठीक है, यही दोनों के डिफरेंस का अंतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, देखिए अभी तक हमने डिस्कस किया सिंपल इंटरेस्ट लेकर, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उस समय प्रेजेंट वर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर टी, ये अगर कंपाउंडेड एनुअली है। मान लीजिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है उसे 2 से डिवाइड करना है, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में 6 मंथ होते हैं, तो जो भी नंबर ऑफ ईयर्स है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कंपाउंड ईयर्स के बारे में अच्छे से समझने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट देख लें जाकर, कंपाउंड इंटरेस्ट करके एक प्लेलिस्ट है उसे विजिट करें और अच्छे से समझ लें, ठीक है। चलिए अब हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹930, मीन्स अमाउंट दी हुई है 930 दी हुई है, और ड्यू 3 इयर्स मीन्स टाइम पीरियड जो ड्यू है वो 3 इयर्स का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है। तो हमें डिस्काउंट फाइंड करनी है और प्रेजेंट वर्थ फाइंड करनी है, ठीक है। तो प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू 100 इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इंटू टाइम, यही होता है फॉर्मूला, आर इंटू टी, ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो 100 इंटू अमाउंट आपके हैं ₹930 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम इंटू टाइम है 3 इयर्स, ठीक है, ये रुपीज में आपके हो जाएंगे, और ये आपका आ जाएगा देखिए ₹100 इंटू 930 डिवाइडेड बाय 124 मीन्स 750 आपके हो जाएंगे, ठीक है, 750 रुपीज, ये प्रेजेंट वर्थ हो गया। अब देखिए हमें प्रेजेंट वर्थ पता है, अमाउंट पता है, तो ट्रू डिस्काउंट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, अमाउंट और प्रेजेंट वर्थ का डिफरेंस, ठीक है। तो अमाउंट माइनस प्रेजेंट वर्थ, और अमाउंट हमारा दिया ₹930, उसमें प्रेजेंट वर्थ हमारा 750 आया, तो ये दोनों का डिफरेंस जो हो गया वही हमारा हो जाएगा ट्रू डिस्काउंट मीन्स 180, यही आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, ट्रू डिस्काउंट दिया हुआ है आपको 540 के बराबर, टाइम जो दी हुई है ड्यू टाइम जो है 9 मंथ्स की है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ 12%। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल एंड इट्स प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, कैसे करेंगे? तो अमाउंट दी नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं अमाउंट को। लेट द अमाउंट बी रुपीज एक्स, लेट अमाउंट बी रुपीज एक्स। ठीक है, अब देखिए ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। ठीक है, यही आपका हो गया ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला। और ट्रू डिस्काउंट हमें दी हुई है तो सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कीजिए तो हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्स है। चलिए तो x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई आपको 12% पर एनम, इंटू टाइम पीरियड 9 मंथ्स है तो इसे ईयर में हमें कन्वर्ट कर लेना, डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन हमारा है 12% है, और टाइम पीरियड 9 मंथ्स, इसे भी हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 540 के बराबर। ठीक है, दिया हुआ है आपका ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू 540 रुपीज। देखिए 12 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 540 इंटू, देखिए ये 109 हो गया, डिवाइडेड बाय इधर आपका 9 है। ठीक है, तो इसके वैल्यू जो आ जाएंगे 6540, 6540। तो अमाउंट हमें अब मिल गया, देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू रुपीज 6540। और हमें क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, देखिए अमाउंट हमें पता है, ट्रू डिस्काउंट पता है, तो प्रेजेंट वर्थ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट और ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस, और अमाउंट आपके यहाँ 6540 और ट्रू डिस्काउंट हमारा 540, तो प्रेजेंट वर्थ हो गया रुपीज 6000। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, ट्रू डिस्काउंट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट दिए 250 रुपीज, और टाइम ड्यू जो है 3 इयर्स का है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम दी हुई है 375। ठीक है, सेम टाइम सेम रेट के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट दी हुई आपकी, ट्रू डिस्काउंट दी हुई है, टाइम पीरियड दी हुई, तो हमें सम और रेट परसेंट ये दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं उसे। तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, उसे अप्लाई कर दीजिए। तो फॉर्मूला आपका होता है x, या सम बोल सकते हैं आप। चलिए ट्रू डिस्काउंट दी हुई है रुपीज 250, और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रुपीज 375। ठीक है, सम हमारा हो जाएगा, सम ड्यू और अमाउंट बोल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट इनटू ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, और सारी वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट कीजिए तो आपको सम ड्यू मिल जाएगा, और ये आपके हो जाएंगे रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट आपके हैं 375 इंटू ट्रू डिस्काउंट 250 है, और ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 375 माइनस ट्रू डिस्काउंट 250। ठीक है, चलिए तो यहां से आपको मिल जाएगा रुपीज, आप कैलकुलेट करेंगे तो 750 आ जाएगा। ठीक है, ये सम हम मिल गया। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है, तो रेट का फॉर्मूला हमें पता है, रेट इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दी हुई 375 डिवाइडेड बाय आपका जो सम है, सो सम हमारा है 750 का, इंटू टाइम जो है 3 इयर्स। ठीक है, इतना परसेंटेज हो जाएगा, दिस मच परसेंटेज, और ये आ जाएगा आपको 16/2 परसेंटेज के बराबर। यही आंसर हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट दी हुई है।
12.5% पर एनम रेट दी हुई है और 6 मंथ का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है? ₹25। तो हमें सम फाइंड करनी है। ठीक है, तो सम हम एज्यूम कर लेंगे, लेट द सम बी ₹x। ठीक है, तो ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? ट्रू डिस्काउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू सम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 25/2 इनटू टाइम। टाइम कितना है? 6 मंथ का, मीन्स ईयर में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो 6/12 मीन्स 1/2 ईयर, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, मीन्स 25/2 इंटू 1/2। ठीक है, और ये आपके हो जाएंगे x इंटू 25/4 इंटू इधर आपका हो जाएगा 4/425, मीन्स ये आ जाएगा x/17। ठीक है, x/17 हो गया ट्रू डिस्काउंट। और क्या दिया? सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट जो सम ड्यू है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/2% इंटू ईयर 1/2 ईयर इंटू 1/100। ठीक है, इतना हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, और ये आएगा आपको x/16। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट दोनों के बीच का डिफरेंस है ₹25। देयरफॉर यहां से हम लिख सकते हैं x/16 माइनस x/17 इक्वल टू 25। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो 17x माइनस 16x इक्वल टू 25 इंटू 16 इंटू 17 आपका एलसीएम हो गया। ये हम राइट साइड ले आए। ठीक है, और यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 6800। ठीक है, हेंस सम ड्यू ही हमें फाइंड करनी थी। सम ड्यू इक्वल टू ₹6800। यही हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने ट्रू डिस्काउंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।